हे माँ जी लाइए। चलो चलो। मैया कृपया करके आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से संरक्षण कीजिएगा। माँ जी अपना ख्याल रखना, कह रही हैं दीदी। हाँ। सासू माँ, बस मैं किसी को नशे की बिस्किट खिला के लूट मत लेना। नहीं वो कोई भी कुछ खाने पीने देना तो खाना मत। तुम एक पल में सबको अपना बना लेती हो, फिर दुनिया से पराया होने में देर न लगेगी। सासू माँ अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे तुम इतनी दुखी मत हो, मैं वृंदावन जा रही हूँ, दिल का ऑपरेशन करवाने नहीं जा रही हूँ। मम्मी जी वहाँ से भी चिट्ठियाँ लिख के जरूर भेजना। चिट्ठियाँ नहीं परी, सासू माँ कल वापस आ जाएगी, तू रो मत परी। अब तुम लोग इतना उदास हो रहे हो तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने को। हाँ, भजन मंडली को मना कर दूं? वैसे भी सरला तो आ नहीं रही है और मीनू बीमार पड़ी है। नो पूर्णकुमा, सिलमुपले आले। माँ जी हाँ, आप मना क्यों कर रही हैं? आप जाइए ना, कितना मन था आपका जाने का और कितने दिन से आप तैयारियां भी तो कर रही थी। हाँ, नहीं जाओगी तो भजन मंडली में ढोलक कौन बजाएगा दोनों तरफ से? हाँ माँ जी, तीर्थ स्थान पे जाने का सोच लिया तो मना नहीं करना चाहिए। रोज नहाना चाहिए। नहीं मतलब तीर्थ स्थान जाना चाहिए। माँ जी हम कह रहे थे कि हम आपकी याद में आंसू बहा लेंगे, बस आप जाने कार्यक्रम रद्द मत कीजिए, बस छूटनी नहीं चाहिए, बस आप इतना ध्यान दें थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, अब कन्हैया ने बुलाया तो वृंदावन जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, कन्हैया जी ने वृंदावन में कब से दुकान खोली? परी समझ जा। अरे वो कन्हैया नहीं, कृष्ण कन्हैया। उन्होंने बुलाया तो वृंदावन तो जाना ही पड़ेगा ना। माँ जी जल्दी चलिए, बस छूटनी नहीं चाहिए, वैसे भी भाभीयों को तैयारी भी तो करनी है। कौन सी तैयारियां? घर गृहस्थी काम, वो पूजा पाठ, खाना बनाना, साफ सफाई, पढ़ाई लिखाई और सेल्फी। ये सब किया है कभी? हाँ? तुमको तो खाली सल्ला आंटी के साथ घूमना है, भुट्टे खाना है और क्या करते हो उसको खतरो? बंटा पीना है, इससे ज्यादा काम क्या करती हो? अपनी अय्याशियां मत गिनाओ दामाद जी। चल कतरू। हाँ माँ जी आओ, बैठ आराम से मत। सासू माँ ठीक से जाना, ध्यान रखना, आपकी याद आओगी। अरे जीजा काहे फालतू बकवास कर रहे हो? जीजा सुनो ना, 20 रुपए दीजिए ना, काहे भुट्टा खाने का बड़ा दिल कर रहा है। सासू माँ देखो 100 रुपया मांग रहा है कि सासू माँ को बस अड्डे तक छोड़ के आने का 100 रुपया लगेगा। बोला भैया ऐसा ना ऐसा सबसे बड़ा पैसा है, यही बोले ना? नहीं माँ जी, जीजा फालतू बकवास काहे कर रहे हो? भैया बढ़ाओ आगे। सासू माँ प्रणाम। टाटा, ध्यान रखना सासू माँ। ले रे कौन सा पिपरे हैं? फिर से बुला ले क्या? नहीं, अरे मैं कह रही हूँ चलो फटाफट नए साल की पार्टी की तैयारियां करते हैं। सिर्फ 6 घंटे बचे, 12 बजने। तो चलो पंजीरी, तुम खाने की तैयारी फिर से शुरू कर दो। और म्यूजिक की जिम्मेदारी मेरी। रात भर प्यार भरे गानों पे मैं और कन्हैया डांस करते रहेंगे। सावा एत्र मेरवीए। क्या शवा एट्री में फिर प्यार भरे गाने प्रेमा? अरे सोच के देखो, नए साल की पार्टी है तब कुछ फिल्मी तड़कते फड़कते गाने बजाएंगे, है ना? हाँ, और दीदी भी वरुण धवन के गाने बोली? मतलब मैं वरुण धवन के गानों पे डांस करूंगी और दीदी जय जगन्नाथ और कृष्ण लीला के गानों पे। यथार्थ। और परी हाँ
सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी, सजावट तुम देखोगी। ठीक है, सजावट मैं देखूंगी। लेकिन फिर सजावट करेगा कौन? तुम। अच्छा, लेकिन फिर देखेगा कौन? मैं देखूंगी। ठीक। और सुनो, क्योंकि ये फिल्मी पार्टी है यानी कि फिल्म आर्टी, तो हम ये रोज वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, है ना? हाँ, हम भी फिल्मी सितारों की तरह फिल्मी कपड़े पहनेंगे, एकदम बॉलीवुड। आय हाय। और नंदोई जी, इसकी जिम्मेदारी आपकी। आप अपनी नाटक मंडली से ये हीरो हीरोइन वाले कपड़े लेकर आना, ठीक है? अरे ये नंदोई जी आप लोगों के लिए कुसुम की जान तक ले सकता है। ये कपड़े पर का चीज है। अच्छा, मैया को बिना बताए मैया के पीठ पीछे पार्टी की तैयारी चल रही है। तो अभी बताती हूँ मैया को मैं फोन करके कि यहाँ क्या कर्मकांड चल रहा है। सेब तो खाती जाइए। मैया के पीठ पीछे पार्टी कर रही है। अभी फोन करके बताती हूँ। ननन श्री, कुसुम सुनो। कुसुम, ननन जी ननन जी, ये रहा आपका फोन। ये देखिए। फोन दो, फोन दो। परी जी फेंके। नहीं, परी फेंको। लो ये तो सेब है। भाभी। परी जी नंदू जी फोन दो। नहीं देंगे। अरे तो फोन दो। अरे पकड़िए। भाभी फोन दे दो मुझे। कुसुम देखो, पार्टी सबके लिए है, सबको मन है पार्टी करने का, और तुम्हारे लिए भी पार्टी है। क्यों सासू माँ को फोन कर रहे हो? जाने दो ना। भाभी फोन दो। प्रतिभा जी हाँ लो। कर फोन दो। नहीं देंगे। फोन दो। अरे कुसुम डार्लिंग क्यों किए कराए पे पानी फेर रही हो? ध्यान से ननन जी ने पानी गिरा दिया है। ध्यान से, कोई गिर मत जाना। अरे ननन जी आप ये ले लीजिए। फोन दो। हाँ? फोन दो। ये लो। भाभी फोन दो। ननन जी, ये सब हमने खुद से नहीं किया है, ये सब हमने कन्हैया जी की सहमति से ही किया। चाहे तो आप फोन करके पूछ लो। अच्छा आइडिया। फोन दो। भाभी आप हाथ दिखाओ। मत देना। ठीक है, लो। भाभी आप हाथ दिखाओ। मत देना। भाभी अपना हाथ दिखाइए। ननन जी, नहीं, मुझे लगता है मुझे कन्हैया को फोन करना पड़ेगा। मेरा फोन पर ओह नंदोई जी। हाँ भैया कहाँ चले गए? हाँ भैया। खतरू भैया। हाँ खतरू भैया, मैया को बस अड्डा छोड़ा है? हाँ भैया। सामान वान ठीक से रखवा है? हाँ भैया। पानी का बोतल खरीद के मैया को दे आए? हाँ भैया। आते वक्त अमरती रबड़ी खाए? हाँ भैया। हाँ, तभी महाराज कमर लचकाते हुए 1 घंटे बाद आ रहे हैं अमरती रबड़ी खा के, और हम यहाँ अकेले कस्टमर पटा रहे हैं। भैया कहा है ना कि माँ जी ने बड़े प्यार से 50 रुपए दिया था, तो हम इमरती रबड़ी खा गए। अच्छा, खा लिए? हाँ भैया। संतुष्टि हो गई? हाँ भैया। तो अब जरा ग्राहक देखो। ना भैया। हाँ भैया। भैया हम कह रहे थे कि घर पे पार्टी बंदोबस्त कैसे चल रहा है। हमने तो रेशमा को बोल दिया है भैया कि यहाँ पार्टी गदर तोड़ कलेजा फाट चौचक झकास लल्लन टाप पार्टी होगी। हाँ चौचक झका? हाँ भैया। चौचक झका सब कहाँ से सीख के आते हो ऐसी भाषा? तो भैया फोन आ रहा है प्रेमा भाभी का। देखिए फिल्माटी यानी पार्टी के लिए कुछ पूछ रही होंगी। बीवी हमारी है ना? हाँ फोन हमें कर रही है ना? हाँ भैया। तुम काहे कूद रहे हो? हाँ भैया। हेलो। हाँ
कन्हैया कन्हैया ये गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी घर आइए ना। गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? हाँ वो यहाँ कुसुम ने बवंडर मचा रखा है। कहा किया कुसुम ने? लगता है फिर जीजे की सुताई की। कहा किया कुसुम ने, बताइए ना। अरे वो नए साल की पार्टी के बारे में हम उसे बताना भूल गए, तो अब उसे पता चला है तो कह रही है जाके माँ जी को हमारी पार्टी के बारे में बता देगी। हाँ कन्हैया, वी आर वेरी मूवी, आप जल्दी आइए ना। एक आप ही है जो उसे समझा सकते हैं, नहीं तो अगर माँ जी को पता चल गया ना तो हमें पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। जल्दी आइए ना। क्या भैया क्या हुआ? खतरू, हमारी नए साल की पार्टी खतरे में लग रही है। पर पार्टी तो पक्की है ना? नंदू जी भाग जाओ, भाग जाओ, फोन लेके भाग जाओ। ननद जी बात तो सुनिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे कुछ बताया भी नहीं आप लोगों ने। अपने में ही पार्टी पार्टी कर ली, ये भी नहीं सोचा कि ननद जी को बता दो। हाँ ठीक है, मान गई, मैं मान गई। भाभी आप यहाँ बैठो ना। क्यों नहीं मैं घर के फोन से फोन मैं मैया को घर के फोन से फोन करूंगी। कुसुम 98390 मैया का फोन नंबर कहाँ था? ननन जी आप मम्मी जी का नंबर भूल गई। रुकिए मैं बताती हूँ, 98390242। मिल गया, थैंक यू भाभी। 98390242। हेलो हेलो भैया, मैं बोल रही हूँ। अरे कौन मैं? 6 मैं है घर में। मैं तेरी प्यारी बेटी कुसुम, तेरी राजकुमारी। प्रेमा ये तो सासू माँ को बताने वाली है। अरे कन्हैया जी कहाँ है? बस पहुंचते ही होंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं कुसुम सुनाई नहीं दे रहा का? हाँ जल्दी बोल, फोन की बैटरी खत्म हो रही है। मैया भैया और बहुएं तेरे पीठ के पीछे मिलके कुसुम तुझे याद है हमारे स्कूल के पीछे एक अमरूद का बाग होता था। भैया या मैया के पीठ पीछे साजिश हो रही है और आपको स्कूल की कथा याद आ रही है। अरे बात तो सुन, बैठना, बैठ। हाँ तो बता, तुझे वो अमरूद का बाग याद है ना? और हमारे स्कूल का माली हमें उस बाग से अमरूद तोड़ने नहीं देता था। लड़कियों को कभी मना नहीं करता था। है? बड़ा चंड था, लड़कों को मना करता था। पर मुझे भी लगता था कि सही कह रहा है, बाग से वो अमरूद नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन फिर भी एक दिन मेरे दोस्त उस बाग से अमरूद तोड़ के लाए और मुझे दी। लेकिन भैया अमरूद से इस नए साल की पार्टी का क्या लेना देना? बिल्कुल है, सुन तो ना। तो जब उन्होंने मुझे वो अमरूद दिए तो मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ही कि मैं अपने दोस्तों के साथ वो अमरूद खाऊं। दूसरा रास्ता ही कि मैं उस माली को जाके सब सच बता दूं और ना अपने दोस्तों को अमरूद खाने दूं, ना मैं खुद खाऊं। पर पता है मैंने क्या किया? माली को बताया? अरे नहीं, अमरूद खाए। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे दोस्त अमरूद तो अब तोड़ के ले ही आए, तो क्यों ना उन अमरूद का स्वाद उठाया जाए। अगली बार के लिए मैं उन्हें समझा दूंगा कि ना करें। फिर का हम आराम से बैठे और वो मीठे मीठे अमरूद का हमने पूरा आनंद उठाया। कुछ समझी? यही कि माली ने अपना काम ठीक से किया। नहीं कि 2 अमरूद तोड़ने से उस माली का कुछ नहीं गया, लेकिन मेरे दोस्तों का दिन बन गया। अब समझी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैया को हम बताएंगे ही नहीं तो मैया को बुरा लगेगा ही नहीं, और घर में सबका दिन बन जाएगा। और तू ही बता कुसुम, हम क्या गलत कर रहे हैं? एक नए साल की छोटी सी पार्टी तो कर रहे हैं।
तो बोल, क्या कहती है? भैया, मैं आपकी और भाभीयों की खुशियों के लिए अमरूद खा लूंगी। चलो बच गए। क्या अमरूद बच गए? तो मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूंगी। अरे नहीं, मेरा मतलब है पार्टी की अधूरी तैयारियां शुरू करेंगे। मीठे अमरूद तो हमें भी बहुत पसंद है, तो इस बार हम भी मीठे अमरूद खा लेंगे। वाओ मेरवीए, क्या बात है पंजीरी, क्या क्या बना दिया? बहुत कुछ। 4 तरह की चाट, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और 3 तरह की रायता, बूंदी रायता, लौकी रायता, पालक रायता। बस 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 बस। ये सब कुछ इंडियन बनाया है या कुछ विदेशी भी बनाया है? अवश्य प्रेमा बहन, सर्वप्रथम आप उस दिशा और अवलोकन तो करें। बिल्कुल बनाया है, यहाँ देखिए, कह रही है दीदी। विदेशी विशेष भोज में आपके समक्ष है इतालवी खाद्य खिचड़ी। इतालवी खाद्य खिचड़ी यानी कि पास्ता, कह रही है दीदी। ओह, एवं इतालवी वनस्पति टिक्की कचौड़ी। इतालवी वनस्पति टिक्की कचौड़ी यानी कि पिज्जा जो ओवन में है, कह रही है दीदी। अथवा मधुर टिक्की अनानास मालपुआ। मधुर टिक्की अनानास मालपुआ यानी कि अनानास वाला केक जो फ्रिज में है, कह रही है दीदी। एवं प्रेमा बहन, ये गोलम गोल टेढ़म मेढ़म सुधा कंडिकाएं एवं अर्ध चंद्रिका आकार समान ये मिष्टान पूरिकाएं भी। जलेबी और गुजिया भी है, कह रही है दीदी। अरे वाह, ये तो नए साल की नहीं बल्कि किसी की शादी की दावत लग रही है। बहुत मजा आएगा। जैस्वी तेलेमो एक सीते। सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से और कान से सुनिए। इस पार्टी में हवा हवाई मैं बनूंगी। मैं। आप नहीं भाभी, हवा हवाई तो मैं ही बनूंगी, आप कुछ और बन जाइए। नहीं, आप वैसे भी सारा दिन हवा खाती रहती हैं, इसलिए मैं बनूंगी हवा हवाई। और आप सारा दिन यू करती रहती हैं, तो मैं बनूंगी। नहीं मैं भाभी मैं। हाँ, ये अच्छा है, आप नागिन बन जाइए। अरे काम मेरे से किए यार वे। हाँ, आप ये बन जाइए भाभी। अरे क्या हुआ, क्या है? भाभी आप ही बताइए, हम दोनों में से हवा हवाई किसको बनना चाहिए? इतनी सारी हीरोइंस हैं, इतनी सारी फिल्में हैं और तुम दोनों को हवा हवाई मिली। अरे अगर बनना ही है तो शोले की बसंती बन जाओ, या फिर तेजाब की माधुरी दीक्षित बन जाओ, या फिर शहजादे कन्हैया की अनारकली बन जाओ, नहीं तो मोहरा की रवीना टंडन बन जाओ। वैसे आप क्या बन रही है भाभी? मैं बन रही हूँ मेरे दीवाने कन्हैया की दीवानी। क्या? मस्तानी। अरे सोच के देखो। इतनी देर से सोच ही रहे हैं हम कौन क्या बनेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग क्या खड़े खड़े गप्पे मार रहे हो? अरे पूरे घर की सजावट भी तो करनी है। और प्रेमा, म्यूजिक का इंतजाम हो गया है ना? डुम 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 डुम। मुंह से बजाने की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो स्पीकर पे बजता है ना, भम भम ढिंचैक ढिंचैक। उसका इंतजाम कन्हैया कर रहे हैं। मैंने उन्हें गानों की लिस्ट बना के दे दी है। वाह, कितना मजा आएगा ना। डांस होगा, गाना होगा, पंजीरी के हाथों खाना होगा और नए साल का आना होगा। बड़ा मजा आएगा। मैं मम्मी जी को भी बता के आती हूँ। ये परी प्रतिभा,
ओह सॉरी सॉरी, तुमने तो कहा था कि ये बात मम्मी जी को पता चलनी चाहिए। नहीं। आइडिया, रनन जी आप एक काम कीजिए, आप ना वो बसंती बन जाइए और मैं बनूंगी धन्नो, वो भी हाथ में चाबुक लेके। टुगड़ू 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 टुगड़ू। भाभी चाबुक तो बसंती के हाथ में था, धन्नो तो घोड़ी का नाम था। टुगड़ू